हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माई सेल्फ इरफान अहमद। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th जियोग्राफी के दूसरे चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के टेक्सटुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ लाने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। इन नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इन स्टेटमेंट्स में कौन सा वैलिड रीजन नहीं है जिससे फ्लोरा फाउना की डिप्लीशन हुई है। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, सेकंड लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, थर्ड ग्रेजिंग एंड फ्यूअल वुड कलेक्शन, डीपॉट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। कौन सा वो स्टेटमेंट है जिससे फ्लोरा एंड फाउना की डिप्लीशन नहीं हुए हैं? वो है, इसका आंसर है डीपॉट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन इज which of the following conservation strategies do not directly involve in community precipitation। इन सारे conservation strategies में से कौन सी कम्युनिटी में पार्टिसिपेट नहीं किया है? फर्स्ट इज ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बी पार्ट बीच बचाओ आंदोलन, सी पार्ट चिपको मूवमेंट, डी पार्ट डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इनमें से कौन सी ऐसी कम्युनिटी जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है इस कन्वर्जेशन स्ट्रेटेजी में? वो है डी पार्ट। इसका आंसर डी पार्ट है, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सेकंड क्वेश्चन इज मैच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टेंस। नीचे कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, हमें उनकी एग्जिस्टेंस बतानी है कि वो अभी मौजूद हैं, वो एक्सटेंट हैं, वो वर्नेबल हैं, वो क्या है। फर्स्ट वन इज ब्लैक बक। इसका सही आंसर है एंडेजर्ड। ये एंडेजर्ड कैटेगरी में आते हैं। सेकंड इज आइसेंटिक एलिफेंट। ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये वर्नेबल कैटेगरी में आते हैं। डी पार्ट इज अंडमान वाइल्ड पिग। ये किस कैटेगरी में आते हैं? एंडेमिक कैटेगरी में आते हैं। हिमालयन ब्राउन बियर, ये रेयर कैटेगरी में आते हैं। पिंक हेड डक, ये एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज मैच ऑफ द फॉलोइंग। हमें फॉरेस्ट के टाइप्स को, उसमें कौन कौन से लैंड्स, कौन कौन से फॉरेस्ट आते हैं उनके साथ मिलाना है, इनके साथ मिलाना है। फर्स्ट इज रिजर्व फॉरेस्ट्स। इसका आंसर है forests are regarded as most vulnerable as far as conservation of forests and wildlife sanctuaries। रिजर्व फॉरेस्ट हम कहते हैं वो फॉरेस्ट जिनको जो मोस्ट वेलनेबल हो फॉरेस्ट हो और जिसमें कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट और रिसोर्स हो, उसको हम कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। सेकंड इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसको आएगा फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फॉर एनी फर्दर डिप्लीशन। ये वो फॉरेस्ट होते हैं, इनको प्रोटेक्ट किया गया है ताकि और ज़्यादा इनमें डिप्लीशन ना हो, ये और ज़्यादा खत्म ना हो। थर्ड फॉरेस्ट अनक्लासिड फॉरेस्ट। इसका करेक्ट आंसर है अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड्स बिलोंग्स टू द बोथ गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। ये फॉरेस्ट और वेस्ट लैंड्स होते हैं जो एक गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल, एक कम्युनिटी किसी को भी बिलोंग करते हैं। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, इसका ए पार्ट है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, वाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं और ये क्यों जरूरी है इंसानी जिंदगी के लिए? आंसर इज बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स विद इन द गिवन इकोसिस्टम और एन एंटायर प्लेनेट। बायोडाइवर्सिटी में कहते हैं इंसानी जिंदगी के बहुत सारे चेंजेस आते हैं एक इकोसिस्टम में, एक एंटायर प्लेनेट में। तो जो भी चेंजेस आते हैं इंसान की लाइफ, इंसान की ज़िंदगी में, तो उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जब भी एक इंसान इकोसिस्टम में, एक कम्युनिटी में रहता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द प्लेनेट। इस अर्थ पे लगभग मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग मैन आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे हैं, इंसान के साथ साथ एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है एक दूसरे के, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। एक्सप्लेन। किस तरह ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ये डिप्लीशन इफेक्ट करते हैं फ्लोरा एंड फौना को खत्म होने को, ये कैसा इफेक्ट करते हैं? एक्सप्लेन कीजिए। आंसर इज कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट्स फॉर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, ग्रेजिंग एंड फ्यूअल वुड कलेक्शन फॉर अर्बनाइजेशन हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब किस तरह करते हैं? जो हमने फॉरेस्ट्स को कटिंग डाउन फॉरेस्ट के एग्रीकल्चर के लिए, वो भी डिप्लीशन करता है फ्लोरा एंड फौना को। जैसे हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए, ग्रेजिंग की, फ्यूअल वुड कलेक्शन किया, अर्बनाइजेशन की, तो इन सारी चीज़ों से, इन सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो भी फ्लोरा एंड फौना उनकी डिप्लीशन हुई।
Now the fifth question is, describe how communities have conserved and protected forests and wildlife in India. किस तरह जो भी communities है इंडिया में उन्होंने बचाया और प्रोटेक्ट किया फॉरेस्ट्स को और वाइल्ड लाइफ को इस इंडिया में। आंसर है लोकल कम्युनिटीज इज इन इंडिया हैव अडॉप्टेड कंजर्वेशन टेक्निक सच है। जो भी लोकल कम्युनिटीज है इंडिया में उन्होंने बहुत सारे कंजर्वेशन टेक्निक्स अडॉप्ट किए ताकि जो भी ये वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। कौन कौन से कम्युनिटीज के कौन कौन से टेक्निक्स उन्होंने यूज़ किए। फर्स्ट इज इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थानी विलेजर्स have fought against mining by citing the Wildlife Protection Act. इन सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो राजस्थान में है वहाँ के विलेजर्स ने माइनिंग के खिलाफ लड़ा तो और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लॉन्च किया ताकि जो भी फर्दर डिप्लेशन हो टाइगर रिजर्व का वो बच सके। दूसरी कम्युनिटी कौन सी थी। इन अलवार डिस्ट्रिक्ट राजस्थान विलेजर्स हैव मेड भैरव देव डकाऊ सेंचुरी for protecting wildlife and have their own rules and regulations for फॉरेस्ट कंजर्वेशन। और अलवार डिस्ट्रिक्ट में जो राजस्थान के विलेजर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहराव डालक संचारी प्रोजेक्ट लॉन्च किया ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च किया एंड हैव देयर उन्होंने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाए ताकि वो फॉरेस्ट की कंजर्वेशन हो जाए। थर्ड, चिपको मूवमेंट इन द हिमालय सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन। और चिपको मूवमेंट हिमालयाज जो उत्तराखंड में लॉन्च हुई थी वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के लोगों ने ट्रीज को हग करना शुरू कर दिया ताकि उनको कोई काट ना कर सके, इसीलिए उससे भी डिफॉरेस्टेशन कुछ हद तक रुक गई। और क्या थी, बीच बचाओ आंदोलन इन तहरी एंड नवदानिया और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स और फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। और इसके साथ साथ जो बीज बचाओ आंदोलन तहरी और नदविया में हुआ उन्होंने बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया ताकि जो साइल का मॉइस्चर है वो बरकरार रहे साइल प्रोटेक्शन के लिए और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। और ये थे कुछ कम्युनिटीज जो बता रहे हैं किस तरह उन्होंने वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को किस तरह कंजर्व और प्रोटेक्ट किया। Now the second part question is, write a short note on good practice towards conserving forests and wildlife. हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है कौन कौन से प्रैक्टिस का यूज करके हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सके, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। आंसर इज इन 1972 द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। इट मेड प्रोटेक्शन स्पेसिफिक हैबिटेट्स अ लॉ। इस लॉ ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे जो भी इनहैबिटेड स्पीशीज थी उनको प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया। A list of wildlife species that had to be protected was published and hunting these animals was against the law. और एक लिस्ट तैयार किया गया इस लॉ की मदद से, इस एक्ट की मदद से जो भी बहुत वाइल्ड लाइफ स्पीशीज थी उनको प्रोटेक्शन देनी शुरू। उन्होंने पहले वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का लिस्ट पब्लिश किया और फिर जो भी उनको हंट करता, जो भी इनको दीज एनिमल्स को जो भी लिस्ट में एनिमल स्पीशीज को लाया गया, जो भी इनको हंट करता उनको पनिशमेंट मिल जाती थी, वो अगेंस्ट द लॉ हो जाता था। दूसरी क्या गुड प्रैक्टिस है, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाज सेट अप इन मनी स्टेट्स टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज। और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया गया ताकि जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज को उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 several insects have been included in the list of protection species। और दूसरा एक्ट आया वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980s और 1986 में, उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स को लिस्ट किया गया, पब्लिश किया गया, बहुत सारे इंसेक्ट्स के स्पीशीज को पब्लिश किया गया और उनकी स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया गया। कौन कौन से, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाइज एंड इवन सर्टन प्लांट्स इंक्लूडेड इन द प्रोटेक्शन लिस्ट। और उसके साथ साथ इन इंसेक्ट्स के साथ साथ बहुत सारे प्लांट्स को भी इस लिस्ट में, इस प्रोटेक्टेड लिस्ट में इंक्लूड किया गया। और एक इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल पब्लिशनाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड। और एक प्रोजेक्ट लाया गया प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब इनिशिएट हुआ, 1973 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया ताकि जो भी टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके। और ये दुनिया का सबसे पब्लिशनाइज्ड, जो भी लोगों ने माना इस कैंपेन को, जो भी लोगों ने इसको एस्टैब्लिश किया, लोगों ने इसको दुनिया का सबसे वाइल्ड लाइफ कैंपेन प्रोजेक्ट माना जाता है पूरे दुनिया में। तो इस तरह होता है ये आपका दूसरा यूनिट भी कंप्लीट। अगर आप पहले यूनिट भी देखना चाहते हो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहां पर देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।